मिडिल ईस्ट में फिर से एक तरह से आग सुलगाई जा रही है और नेतन्याहू और इजराइल वो बदले की जो कार्रवाई है वो लगातार पिछले 6-7 महीने से इजराइल गाजा से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के जो भी लोग दोषी थे उन सबको एक एक करके इजरायली फोर्सेस और मोसाद निपटा रहे हैं। लेकिन हाल में जो खबर आई, इस्माइल हानिया जो हमास के चीफ थे, जो हमास के पॉलिटिकल चीफ कह लीजिए, प्रधानमंत्री भी रह चुके फिलिस्तीन के, उनको ईरान की राजधानी तेहरान में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बाद निपटा दिया गया, उनको कहीं और भेज दिया गया। और यह सब कुछ जिस जगह पर हुआ है, जिस आवास में हुआ है, जो घर किसका था, इस्माइल हानिया जिसमें रह रहा था, आप देखेंगे तो आप माथा पीट लेंगे कि भाई ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस और ईरान की सिक्योरिटी किस हद तक कॉम्प्रोमाइज है। सबसे बड़ी बात कि ईरानी राष्ट्रपति का वहां पर शपथ ग्रहण था और उसमें दुनिया भर से तमाम नेता पहुंचे हुए थे। और एक और अगली कहानी यह है कि हमास की जो टॉप लीडरशिप है, वो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, उन टॉप जितने भी लोग हैं उन सबको मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक तरह से निपटा दिया है। हानिया के साथ जो कुछ हुआ उस पर हम आएंगे, लेकिन हमास मिलिट्री विंग का एक और चीफ मोहम्मद दाइफ, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हानिया के ठीक एक दिन बाद मोसाद ने मोहम्मद दाइफ को भी निपटा दिया है। हमास और ईरान के लिए, या फिर यूं कहें कि ईरान समर्थित गुटों के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में मोसाद के एजेंट खुलेआम घूम रहे हैं। और ऐसा आपको यह भी और लग सकता है कि तेहरान की सड़कों पर ना जाने कितने मोसाद के एजेंट ऑपरेशन के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि खुलेआम यह सब हो रहा है। मोहम्मद दाइफ नहीं रहे और यह हमास की कुछ टॉप लीडरशिप है जिनको ऑलरेडी निपटाया जा चुका है मोसाद और इजराइल ने। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये टॉप की लीडरशिप इस्माइल हानिया है, आपको पता है अभी एक दिन पहले इनका कहानी खत्म हो गई। इसके अलावा याहिया सिनवार ये भी नहीं रहे। मोहम्मद दैफ, इनके खिलाफ आज रात ऑपरेशन हुआ और इसके अलावा मरवान ईसा, ये सब लोग जो टॉप लीडरशिप है मिलिट्री की भी और इवन पॉलिटिकल विंग की भी, धीरे धीरे मोसाद उन सब की लोकेशन ट्रैक्स कर रहा है और उन सब की कहानी खत्म हो रही है। 7 अक्टूबर 2023 को जिसने मतलब कंडक्ट किया था या जिसके नेतृत्व में यह हुआ था, वो मोहम्मद दैफ था। इसी का सारा प्लान था कि हम लोग इजराइल में जाकर के इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं और गाजा स्ट्रिप से जो लोग गए, फिर इजराइल के अंदर जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा। लेकिन अब दुनिया मोसाद की कैपेबिलिटी देख रही है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का तरीका, काम करने का तरीका, और वो दुनिया में किसी भी कोने में अगर उनका दुश्मन है तो मोसाद ये मैसेज दुनिया भर के अपने दुश्मनों को दे रहा है कि आप चाहे दुनिया के जिस कोने में हो, आपने हमारा नुकसान किया है, आप कहीं भी छुपे हो, आप सुरक्षित नहीं है। और आप सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपको मैं बताऊंगा कि इस्माइल हानिया के खिलाफ जो मोसाद ने ऑपरेशन तेहरान में किया, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या वहां की जो IRGC है,